देवरिया के सलेमपुर में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक दिन के लिए उप जिलाधिकारी श्री पांडे को बनाया गया। आपको बता दें, देवरिया जनपद के सलेमपुर में वहां के एसडीएम दिशा श्रीवास्तव के नेतृत्व में श्री पांडे को एक दिन के लिए उप जिलाधिकारी बनाया गया। उन्हें बताया गया कि किस तरह से प्रशासनिक सेवा में कार्य किए जाते हैं, आखिर कितनी जिम्मेवारियां होती हैं एक उप जिलाधिकारी के ऊपर, कितनी समस्याओं को झेलना पड़ता है, किस तरह से लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। आपको बता दें, श्री पांडे ने बताया कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हमें एक दिन के लिए निभाने के लिए मिला है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तमाम चुनौतियां हैं, तमाम लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। जैसे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि श्री पांडे इन समस्याओं को सुन रही हैं, लोगों की समस्या कैसी है सब कुछ जान रही हैं। वहीं दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि ये प्रशासनिक जो सेवा है काफ़ी महत्वपूर्ण सेवा, यहाँ की लोगों को यहाँ से न्याय दिलाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो जागरूक लोगों के हित में न्याय कर सके उन्हें ही बैठाया जाता है। और ख़ासकर ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए, बच्चियों को जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति 5.0 का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चियों को, छात्रों को ये एक दिन के लिए उप जिलाधिकारी बनाया गया कि ये समझ सकें कि किस तरह से प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं। मुझे बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है और ये मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन होगा। किस तरह के मामले का निस्तारण कर रहे हैं? सवाल किस तरह के मामले आए हैं? जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड आए हैं और जमीन का पैमाना, अवैध कब्जा, ऐसे सारे केसेस आए हैं। जो जीवन में आपकी उपलब्धि मिली है आज इसका आगे के भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या आप बनना चाहते हैं? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और इससे मुझे ये जानने को मिला है कि मैं अपने कार्य को कैसे और अच्छे से कर सकती हूँ, समाज की सेवा कैसे कर सकती हूँ। आज मामले किस तरह के आए हैं? शिकायतें आ रही है, किस तरह की आ रही है? जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड आ रही है, अवैध कब्जा किसी जमीन पर, ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो आगे आप IAS बनना चाहते हैं? जी। आज का जो दिन है कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? मेरे लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं आज एक दिन के लिए SDM बनी हूँ और मैं इस प्रेरणा को साकार करके इस कार्यकाल को लंबा करना चाहती हूँ। क्या नाम आपका? किस छात्र हैं आप? श्री पांडे, मैं क्लास 10 में हूँ, RL अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। थैंक यू। मिशन शक्ति के तहत ये जो अभियान हम चला रहे हैं, इसका मुख्य मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है और उसका जो एक उद्घोष है, वो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे और लोग ये जानें कि महिलाएं पूर्ण रूप से अपनी स्वयं की सुरक्षा करने में सक्षम हैं और साथ ही साथ अपने देश और संपूर्ण विश्व में बड़े से बड़ा पद अपने पास रखने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। और दूसरा एक कि महिलाएं जान सकें कि आगे आने वाले भविष्य में किस प्रकार की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है यदि वो ऐसे क्रूशियल पदों पर बैठती हैं, किस प्रकार से वो दुनिया और समाज की सेवा कर सकती हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ और साथ ही साथ ये एक सेरेमोनियल रूप में भी है कि लोग ये जानें, मिशन शक्ति का उद्घोष हो और सभी को हर जनमानस तक के बाद पता चल पाए कि मिशन शक्ति की इम्पोर्टेंस क्या है। जो इनको प्रोटोकॉल इनका मिल रहा है, इसका क्या इनके जीवन को पड़ेगा? मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल इज अबाउट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पोजीशन। अगर SDM को गार्ड्स भी मिलते हैं तो वो इस प्रकार से हैं कि उनके साथ समस्याएं और चुनौतियां इतनी कड़ी आती हैं कि कई कई जगहों पे उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वो इस बात को जाने कि कोई भी पद और खासकर जो हमारे प्रशासनिक पद हैं, अगर कोई भी इस दिशा में आगे बढ़ता है या देखता है तो किस प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों को उन्हें देखना पड़ेगा, जिसमें उन्हें कई जगह स्वयं की सुरक्षा करनी पड़ेगी, कई जगह अपने लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ इस हर पद की इम्पोर्टेंस को जानना ये बहुत आवश्यक है। प्रेरणा तुमको मिल रही है ना, उनका भाव तो ऊंचा हो रहा है, SDM बनना है इसको। जी, डेफिनेटली ये एक प्रकार से उनको एक एस्पिरेशन दे रहा है, उनको एक प्रकार से मोटिवेट भी कर रहा है। जैसे इस बच्ची ने अभी स्वयं बताया कि वो बड़े होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती है, तो एक प्रकार से इनके लिए मोटिवेशन है ताकि जीवन में और आगे बढ़ें और आगे जाएं, अपनी हर इच्छा को और अपनी क्षमता अनुसार प्रयास करके, मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।